नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां भारत का एक कोना छिपा हुआ है। एक ऐसी जगह जो हजारों साल पुराने अजूबों और हैरान कर देने वाले नज़ारों से भरी है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों की नजरों से दूर है। हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की। अच्छा, ये नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में क्या आता है? जो भी आता हो उसे एक पल के लिए भूल जाइए, क्योंकि असली कहानी शायद वो है ही नहीं जो हम सबने सुनी या सोची है। तो आज सारी सुनी सुनाई बातों और पुरानी सोच को साइड में रखते हैं। हम मिलकर बिहार के उन छिपे हुए खजानों को खोजेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये जगह भारत की अगली बड़ी ट्रैवल डेस्टिनेशन बनने की दौड़ में सबसे आगे है। तो शुरू कहाँ से करें? चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, सीधे दुनिया के सबसे पुराने साम्राज्यों के दिल में। क्योंकि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं है, इसकी मिट्टी में सम्राटों की कहानियां और हमारी सभ्यता की गूंज बसी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं नालंदा की। आज भले ही ये खंडर दिखें, लेकिन ये दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। जरा सोचिए तो, एक ऐसा आइडिया जो अपने वक्त से सदियों सदियों आगे था। और पता है, यहां 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते थे। वो भी उस जमाने में जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में हायर एजुकेशन एक सपने जैसा था। यहां से जो ज्ञान की रोशनी निकली वो तिब्बत से लेकर कोरिया तक फैली। सच में ये ग्लोबल नॉलेज का एक पावर हाउस था। नालंदा के बाद आता है बोध गया, वही जगह जहां सिद्धार्थ को ज्ञान मिला और वो बुद्ध कहलाए। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो है ही, लेकिन इसे सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट समझना बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये वो जमीन है जहां इंसानियत के सबसे गहरे विचारों ने जन्म लिया। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, इतिहास की परतें तो खुलती ही चली जाती हैं। चाहे वो मगध साम्राज्य की पहली राजधानी राजगीर हो, या फिर माता सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी, या फिर विक्रमशिला जैसी एक और महान यूनिवर्सिटी। सच कहूं तो बिहार की मिट्टी में आज भी इतिहास सांस लेता है। पर बिहार की कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं है। इसकी एक और कहानी है जो यहाँ की जमीन, यहाँ के जंगल और पहाड़ सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो अक्सर हमारी नजरों से छिपी रह जाती है। अक्सर लोगों को लगता है कि बिहार मतलब बस दूर दूर तक फैले समतल मैदान, लेकिन ये सोच सच से कोसों दूर है। हकीकत तो ये है कि यहाँ घने टाइगर रिजर्व्स हैं, बेहद खूबसूरत झरने हैं और पुरानी पहाड़ियां भी हैं। मिसाल के तौर पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को ही ले लीजिए। ये बिहार का इकलौता टाइगर सैंक्चुरी है, एक ऐसी कमाल की जगह जहां हिमालय के पहाड़ घने जंगलों से मिलते हैं। जो लोग नेचर और वाइल्ड लाइफ पसंद करते हैं, उनके लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। और अगर किसी को कुदरत की शांति चाहिए, तो नवादा जिले का ककोलत वाटरफॉल है ना, ये एक छिपा हुआ खजाना है जहां पानी सैकड़ों फीट ऊपर से नीचे गिरता है। शहर की दौड़-भाग से मीलों दूर, एक बिल्कुल ही अलग दुनिया। लेकिन बिहार सिर्फ इतिहास और प्रकृति ही नहीं है। इन शांत नज़ारों के पीछे एक धड़कती हुई, जीती जागती संस्कृति भी है। यहाँ कल्चर म्यूजियम में बंद नहीं है, बल्कि वो तो लोगों की सांसों में, यहाँ की गलियों में जिंदा है। और इस कल्चर के ना 4 बहुत मजबूत पिलर हैं। पहला, यहाँ की आस्था। दूसरा, यहाँ की कला। तीसरा, यहाँ का स्वाद। और चौथा, यहाँ के लोगों का अपनापन। जैसे छठ पूजा को ही देखिए, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो सूर्यदेव और प्रकृति को शुक्रिया कहने का एक महापर्व है। जब नदी के किनारों पर लाखों लोग एक साथ आस्था में डूबते हैं, वो नज़ारा सच में रूह को छू जाता है। अब बात करते हैं कला की। मधुबनी पेंटिंग का नाम तो सुना ही होगा। ये सिर्फ कागज पर बनी कुछ तस्वीरें नहीं हैं, ये तो यहाँ की महिलाओं की जिंदगी, उनकी सोच और उनकी आस्था का आईना है। एक ऐसी कला जो पीढ़ियों से चली आ रही है और जिसकी हर लाइन में कोई कहानी छिपी है। तो ये सब सुन के क्या लगता है? यही ना कि बिहार एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है और शायद भारत के अगले बड़े ट्रैवल हॉटस्पॉट के तौर पर उभर रहा है। और इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह है यहाँ की डाइवर्सिटी, जो कहीं और नहीं मिलेगी। सोचिए, एक तरफ प्राचीन यूनिवर्सिटीज तो दूसरी तरफ टाइगर रिजर्व। दूसरी वजह है बढ़ती हुई कनेक्टिविटी, मतलब आना जाना अब आसान हो रहा है। और तीसरी, सबसे अहम वजह, यहाँ का असली अनफिल्टर्ड एक्सपीरियंस। कोई बनावटीपन नहीं, जो है जैसा है सामने है। और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? यहाँ की यात्रा सिर्फ घूमना फिरना नहीं है। यहाँ आने वाला हर एक इंसान सीधे तौर पर लोकल कम्युनिटी को सपोर्ट करता है, चाहे वो मधुबनी की कलाकार हो या सड़क किनारे लिट्टी चोखा बेचने वाले।
ये टूरिज्म सीधे लोगों की जिंदगी में बदलाव लाता है। तो ये बात साफ है, बिहार कोई ऐसी जगह नहीं है जो बस अपने अतीत में जी रही हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो जगह है जहां इतिहास भविष्य से हाथ मिलाता है। ये भारत की उस कहानी का वो चैप्टर है जिसे पढ़ा जाना अभी बाकी है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये भारत की सबसे अनकही कहानी है? शायद अब वक्त आ गया है कि इस सवाल का जवाब खुद खोजा जाए।